आखिर चल ही गया बीसीसीआई का चाबुक। दो खिलाड़ियों के हालात हो गए नाजुक। रणजी से नफरत और आईपीएल से प्यार की मिल गई सजा। इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने चखा ही दिया मजा। किशन और अय्यर क्या उड़ने वाले हैं होश। बीसीसीआई ने बता दिया कौन है असली बॉस। आखिर वही हुआ जिसका डर था। कहते हैं ना, मिली हवाओं में उड़ने की वो सजा कि मैं जमीन के रिश्तों से कट गया। कुछ यही हाल हो गया है हमारे बिहारी बाबू यानी ईशान किशन और श्रेयस अय्यर का। इन दोनों ही खिलाड़ियों ने मानो खुद को एक जिद में लपेट रखा था। क्रिकेट का सुपरस्टार जो समझ बैठे थे, लेकिन कहते हैं ना, पतंग अगर कितना भी ऊपर चली जाए, डोर तो उड़ाने वाले के हाथ में होती है। बस इन्हें इनकी जिद की सजा आखिरकार मिल गई। बीसीसीआई और टीम मैनेजमेंट ने लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन इनके कानों पर जूं तक न रेंगे। फिर क्या था, वही हुआ जो नहीं होना था। रणजी ट्रॉफी में नहीं खेलना और आईपीएल से दिल लगी ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को भारी पड़ गए। रिपोर्ट्स की माने तो बीसीसीआई ने दोनों खिलाड़ियों पर एक्शन लेते हुए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर रखने का फैसला किया है और उसका जल्दी ऐलान हो सकता है। बोर्ड के सूत्रों की तरफ से कहा गया है कि अजीत अगरकर की अगुवाई में सेलेक्टर्स ने 2023-24 सीजन के लिए भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड खिलाड़ियों की लिस्ट को लगभग आखिरी रूप दे दिया है। अब इसकी घोषणा बीसीसीआई जल्द ही करेगा। यानी हमारे किशन बाबू और अय्यर साहब की जिद उनको ले डूबी। आपको बता दें कि इस वक्त टीम इंडिया के बैट्समैन श्रेयस अय्यर बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में बी कैटेगरी में शामिल है। उन्हें सालाना 3 करोड़ मिलते हैं। वहीं ईशान किशन बीसीसीआई के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में सी कैटेगरी में शामिल है। उन्हें सालाना 2 करोड़ मिलते हैं, लेकिन इनकी मनमानी इन्हें ले डूबी। अब तो ये टीम इंडिया से तो बाहर है ही, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी हाथ धोना पड़ सकता है। जहां तक ईशान किशन की बात है तो वो हार्दिक पांड्या की सोहबत में है। आपको बता दें कि हार्दिक भी आईपीएल सीजन शुरू होने के 1 महीने पहले से कोई डोमेस्टिक मैच नहीं खेलते। जाहिर है चेले ने भी गुरु को ही फॉलो किया और हमारे बिहारी बाबू को श्रेयस अय्यर ने फॉलो कर लिया। नतीजा दोनों के ही डूबने की नौबत आ गई। आपको बता दें कि ईशान किशन तो जिद पकड़े बैठे थे कि उन्हें रणजी नहीं खेलना। उन्होंने ऐसा ही किया। वो हार्दिक के साथ पहले तो प्रैक्टिस करते नजर आए, यानी आईपीएल की तैयारी करते दिखे। फिर जिम में वेट लिफ्टिंग करते दिखे। यानी साफ है कि वो अब आने वाले आईपीएल टूर्नामेंट में ही खेलेंगे। वहीं अय्यर ने तो इंजरी का बहाना बनाया, जो एनसीए की रिपोर्ट में झूठ पकड़ा गया। उन्हें एनसीए की मेडिकल टीम के हेड नितिन पटेल ने एक ईमेल के जरिए पूरी तरह फिट बताया। बावजूद वो रणजी ट्रॉफी के अहम मुकाबलों में अपनी टीम की तरफ से अवेलेबल नहीं थे। कुल मिलाकर कहा जाए तो इन खिलाड़ियों ने बीसीसीआई को हल्के में ले लिया था। तमाम हिदायत के बावजूद भी इन्हें तो अगर फिक्र थी तो बस आईपीएल की। यहाँ तक कि वार्निंग भी जारी की गई, फिर भी ये टस से मस नहीं हुए। किशन का ड्रामा तो साउथ अफ्रीकी दौरे से ही शुरू हो गया था, तो अय्यर ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर होने के बाद रणजी नहीं खेलने का ड्रामा किया। कुल मिलाकर कहा जाए तो अब तो बात इनके करियर पर आ गई है। ऐसा लग रहा है कि दोनों ही खिलाड़ियों ने आने वाले T20 वर्ल्ड कप से अपना पत्ता खुद ही साफ करवा लिया। और क्या पता ये फ्यूचर में आईपीएल से भी हाथ धो बैठे। आखिर खुद को जो क्रिकेट से बड़ा समझ बैठे हैं, ऐसे में तो इन पर लगाम लगाना भी जरूरी था, वरना आगे जो और भी खिलाड़ी डोमेस्टिक को तरजीह नहीं दे रहे थे, उन्हें भी तो कड़ा संदेश देना था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत पॉजिटिव।